हाँ, तो हिंदी साहित्य का काव्य खंड का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया और गद्य खंड का भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फिर वापस सेकंड चैप्टर इसका काव्य खंड का, ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, डेली एक क्लास होगी और 20-25 दिन के अंदर शानदार तरीके से कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। बस इसको आप कंटिन्यू रखना, हिम्मत रखना, शानदार तैयारी करनी चाहिए, कितने भी बिजी हो जाओ लेकिन क्लास डेली लेनी है, ठीक है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 रचनाएं, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति, बहुत ही शानदार चैप्टर। और इसमें अपन क्या करने वाले हैं, इसमें व्याख्या करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, प्लस मतलब कंप्लीट वन शॉट है, सब कुछ इसके अंदर है। मतलब व्याख्या वाला पोर्शन हो जाएगा, प्रश्न उत्तर हो जाएंगे, बस यही चीज़ें होती है। पाठ का सारांश भी इसी के अंदर, दोनों का सारांश भी डाल दिया मैंने, इसका भी और इसका भी, छोटा छोटा खास जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही शानदार। वैसे तो इसके उसमें व्याख्या में कवर हो जाता है सारांश, लेकिन अलग से अगर 2 नंबर में पूछे कि पूरे चैप्टर का सार बताओ तो मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, वो भी मैंने डाल दिया, ठीक है। पहला गद्यांश लिखते हैं, सॉरी काव्यांश। गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे, है ना, गीत गाने दो मुझे, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को, ठीक है। मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा चैप्टर निराला जी का वो है कि जो संसार में दुख हैं, परेशानियां हैं, लोग इस प्रॉब्लम से दुखी हो गए हैं और उनको छुटकारा पाने के लिए, या ऐसा मान लो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है ना, उनके लिए बिल्कुल हिम्मत देने वाला है, कि जो लोग बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनके लिए चैप्टर बहुत ही उनको हिम्मत देने वाला है, ठीक है, ये बात है। वेदना को रोकने को, चोट खाकर रहा चलत होश के भी होश छूटे, हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। वैसे तो सबको समझ में आ रहा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वेदना तो जानते हो पीड़ा होती है, और पाथे मतलब संबल या सहारा, इस पाथे का मतलब क्या हो जाएगा, एक हेल्प, सहारा कर, बस बाकी सबको समझ में आ रहा है। एक बार अपन देख लेते हैं, संदर्भ आपको फिक्स याद करना है जो पूरी के पूरी काम आ जाएगा। कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता जो इसका नाम है गीत गाने दो मुझे से उद्धित है। और इस हालांकि आगे जो अपन पढ़ेंगे सरोज स्मृति वाला, वो अलग कविता है, ये कविता है गीत गाने दो, वैसे भी नाम से ही पता चल रहा है गीत गाने दो मुझे, इस कविता से लिया गया है। और इस कविता में जो रचयिता है वो छायावादी कवि है, कौन, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ज़्यादा नहीं भी लिखो, लिख देना प्रस्तुत कविता के जो लेखक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक। प्रसंग, इस कविता में कवि ने उन ठगों के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है जिनके कारण संसार के लोग व्यथित हैं और अपने होश आवास खो चुके हैं, होश वालों के भी होश उड़ गए हैं, ठीक है। लोगों का जीवन जीना कठिन हो गया है। कवि इस गीत से आशा का संचार करना चाहता है। देखो ऐसा है, पहले राजा महाराजाओं का राज था, ठीक है, वो किसानों की बड़ी बुरी तरीके से टैक्स लगा लगा के उनकी मतलब जीना हराम कर देते थे। और अब आ गई सरकार ने तरह तरह के टैक्सेस लगा दिए, बात वही है, चाहे वो जीएसटी सीजीएसटी तरह तरह के टैक्स लगा दिए, किसानों की हालत ख़राब है, हर चीज़ महंगी होती जा रही, किसानों की फसल अभी भी वही हालत है, तो गरीब होता जा रहा है, पैसे वाले बस सिर्फ घर भर रहे हैं। ये सारी बातें तो ये जो पहले से चली आ रही है, बस उनके ऊपर ये पूरी चैप्टर जो है किया गया है। व्याख्या देखो कि कवि निराला का हृदय मानव की विषम परिस्थितियों को देखकर व्यथित हो गया है। विषम परिस्थितियाँ कब, एक तो होती है जो अच्छी परिस्थिति होती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन ये विषम परिस्थितियाँ जब इंसान बहुत दुखी, हर तरह से गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, हर तरीके से परेशान है, तो इससे ये व्यथित हो गए हैं, मतलब दुखी हो गए हैं। और वे कहते हैं कि इस व्यथित हृदय की वेदना को भूलने के लिए, इससे मुक्ति पाने के लिए मुझे गीत गाने दो, अर्थात वेदना की अभिव्यक्ति करने दो। यहाँ को गीत को सॉन्ग नहीं गुनगुना रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वेदना है ना, वेदना मतलब दुख, इसकी मुझे अभिव्यक्ति करने दो यार, बाहर निकालें, ताकि जो बाकी लोग हैं तो उनको सहारा मिले। दुखी लोग होते हैं ना, अगर उनसे कोई बात भी ना करे तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उनसे बात करो या उन जैसे और भी कहीं प्रॉब्लम फेस होती है तो फिर वो सोचेंगे कि हाँ यार ऐसी प्रॉब्लम तो और भी जगह हैं, थोड़ा ऐसा ठीक रहता है, ठीक है, करने दो, जिससे मैं वेदना को भूल सकूं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, शोषण से जूझते जूझते होश वालों के भी होश उड़ गए हैं, ठीक है। कहने का भाव ये है कि जिनमें संघर्ष करने की शक्ति थी वो भी इस विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने में समर्थ थे, वे भी जिजीविषा शक्ति खो चुके हैं। मतलब अब उनकी कोई उम्मीद नहीं है, निराश हो गए हैं, उनका जीवन भी कठिन हो गया है। जीवन में जो संबल था, जो सहारा था, वो सहारा था, संबल था, सहारा था, उसने भी शोषण तथा अन्याय करने वाले ठगों ने लौट लिया है। थोड़ा सा और इसके अंदर, ठीक है, ठगों के ठेकेदारों के कारण संघर्ष करने वालों की विरोध भरी आवाज़ भी बंद हो गई है। अब नेता हैं जिन, जैसे क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आपने भी कभी देखा होगा कि गाँव के अंदर खेतों से जब सड़क निकलती है, बहुत बड़ी सड़क होती है, किसानों की इतनी महंगी ज़मीन होती है, लेकिन सड़क इतनी बड़ी चौड़ी निकाल देते हैं बीचों बीच से। और ठीक है, चलो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत भी होती है उनकी, लेकिन थोड़ा बहुत एडजस्ट भी अगर वो चाहें तो थोड़ी, ऐसा किसान कहता है कि मेरे खेत के बीच में से मत निकालो प्लीज़, उस साइड से ले लो, क्योंकि जैसे ये एक खेत है किसान का, ये कोई खेत है यार, उसके बीच में सड़क निकाल दोगे फिर उसके तो पूरा सत्यानाश हो गया ना, इधर और इधर दोनों तरफ का मामला हो गया, बार बार इधर जाना कितना रिस्की होता है।
हाईवे रोड निकल जाती है, तो वो ट्राई करता है कि प्लीज़ आप इधर से निकाल दीजिए ताकि भले इतना चले जाओ लेकिन ये इकट्ठा तो रह जाए मेरे। लेकिन खूब जगह ऐसे हैं कि जो ठेकेदार होता है, सड़क बनाने वाला ठेकेदार, वो सोचता है कि यार इतना एक तो सीधा निकलता, एक मुझे से घुमाव करना पड़ेगा फालतू, मेरा तो महंगा पड़ेगा। वो उस किसान की आवाज़ को दबा देते हैं, कहते हैं तुझे पैसे दिला देंगे, पैसे दिला, और पैसा दिलाता भी नहीं है, ना के बराबर भोंगड़ों की रेट में जो सरकार है पैसा देती है किसानों को। मतलब शुरू से ही लूटपाट जो है ना अभी भी चल रही है, जो इसलिए उनके विरोध करने की जो आवाज़ है उनको भी दबा लिया जाता है। ठीक है, उनमें विरोध करने की शक्ति भी नहीं रही है, ऐसा लगता है मानो मृत्यु निकट आ रही है। क्या करेगा इंसान ऐसा, दुखी दिन गरीब। भाव ये है कि इन विषम परिस्थितियों के कारण जीना कठिन हो गया है। लोग किंकर्तव्य विमूढ़, यानी कि अब उनको कोई काम करने की इच्छा भी नहीं है, निराश हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कविता ही ऐसी लोगों के हृदय में आशा का संचार कर सकती है, उनमें चेतना का संचार कर सकती है। कविता एक ऐसा माध्यम है जो उनमें हिम्मत दे सकती है। तो विशेष तो आप इजी समझिए, होश के भी होश छूटे, इसमें व्यंजना शक्ति है। और ठग ठाकुरों और गीत गाने में अनुप्रास अलंकार का यूज हुआ है। इसके अंदर दो शब्द है ना, ठग ठाकुर और गीत गाने में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और भाषा में प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है मतलब इजीली जो है लहजा समझ में आ रहा है, इसलिए प्रसाद गुण है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और मुक्त छंद, जब छंद पढ़ा दूंगा तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे इसमें मुक्त छंद तो सब में प्रयोग हुआ है, सब में कह देना मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। इस चैप्टर का एक खास बात तो ये, तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अगला, भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर, बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। तो संदर्भ तो अपना फिक्स से आराम समझ में आ रहा है। काव्यांश में कवि ने संसार व्याप्त शोषण तथा अत्याचार की भाव स्थिति का बिल्कुल यथार्थ चित्रण किया है। व्याख्या देखो, कवि नारायण जी कहते हैं कि सारा संसार विषमता से भर गया। देखो, भर गया है जहर से, अब यहाँ पर जहर का मतलब है विषमताएं, ऐसी गरीबी, अन्याय सब फैल गई है। ठीक है, विषमता से, और द्वेष और ईर्ष्या, जगह जगह लोग जेलस एक दूसरे पर जलते हैं, दूसरे की खुशी देख के खुद दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो ईर्ष्या या विष जन जन में व्याप्त हो गया है। विषमता के कारण लोग निराश हो गए हैं और फाइनली फिर वो हार मान लेते हैं कि नहीं होगा रे यार, तंग आ गए। अर्थात जिजीविषा खो बैठ, जिजीविषा का मतलब जिज्ञासा, काम करने की इच्छा खत्म हो गई है उनकी। मनुष्यता हार गई है, ह्यूमनिट जो है, ह्यूमन बीइंग है, वो बिल्कुल हार गई है। विषम परिस्थिति संघर्ष करने के कारण लोग जीना नहीं चाहते, वे जीवन का दांव हार चुके हैं। बहुत देखे होंगे लोग, फिर तंग आके किसान, गरीब, मजदूर फिर सुसाइड करते हैं। क्या करेंगे, इलाज नहीं उनके पास में, सरकार सुनती नहीं है। हालांकि वो गलत चीज़ है, लेकिन अब बनेगी भी तो क्या। लोग एक दूसरे को अपरिचित की तरह देखते हैं, मनुष्य को उसकी पहचान नहीं मिल रही है ना। देखो ये सब बातें इसमें लिखी हुई है। संसार जैसे हार खाकर, मतलब ऐसा लगता है जैसे संसार अपना है ही नहीं, उस संसार से हार गए हैं। पारस्परिक स्नेह स्वाद का भाव समाप्त हो गया है, उसकी चेतना की लो बुझ गई है। देखो सब कुछ समझ में आ रहा है इसके अंदर कि ये रही बुझ गई है लो प्रथा की। प्रथा मतलब चेतना की, चेतना मतलब कुछ सोचने की, आगे कुछ करो नहीं करो, उसकी लो बुझ गई। तो कभी उस बुझी हुई लो को पुण्य जगाना चाहता है, कभी सांसारिक विषमता को दूर करने और संघर्ष के लिए लोगों का आह्वान करता है, कभी गीत गाकर लोगों को प्रेरणा देना चाहता है कि वे जागें और अपने तेज से पृथ्वी, तेज मतलब अपनी बुद्धि से पृथ्वी जो है उसकी बुझी हुई लोक को वापस से प्रज्वलित करें। ऐसी बात नहीं, हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो, कुछ करो। ठीक है, कभी क्रांति चाहता है, क्रांति चाहता है मतलब एक प्रॉब्लम कहाँ होती है, ये जितने भी गरीब या मजदूर होते हैं इकट्ठे नहीं रहते। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इकट्ठे हो जाओ, एक आंदोलन करो, मूवमेंट चलाओ, क्रांति करो। देखिए सरकार को झुकना पड़ेगा, और झुकाते हैं, खूब जगह झुका दिया सरकारों को। तो वही चीज़, कोई सरकार कोई एहसान थोड़ी करी है, सरकार जनता का तो पैसा खा रही है, सरकार आई कहाँ से, कोई मेहनत का पैसा थोड़ी है उनके पास। तो विषाक्त और असंगत व्यवस्था को बदलना चाहता है। विशेष में कि भाषा लाक्षणिक एवं प्रसाद गुण से संपन्न है। लोग है वो लोगों में अनुप्रास अलंकार है और मुक्त छंद का प्रयोग है। जो लोग है ना, लोगों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर स्रोत स्मृति की अपन अगर बात करें, स्रोत स्मृति, देखो इस चैप्टर से मेरे हिसाब से क्वेश्चन आंसर आने के पूरे चांस है। इसमें यहाँ व्याख्या वाला पोर्शन कम आने के चांस है, लेकिन पढ़ना जरूर है, क्योंकि व्याख्या से ही चैप्टर समझ में आएगा। समझ में आ गई ये बात है। स्रोत स्मृति में देखो पहला कि देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास सग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति दीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। ठीक है, संदर्भ तो अपना सेम हो जाएगा, लेकिन एक चेंज होगा इसके अंदर। हाँ, इसमें हो जाएगा कि कविता जो है ना वो हो जाएगी स्रोत स्मृति, इससे लिया गया। उस पिछले में क्या था, पिछले में अपना जो था वो थी अपनी जो ये वाली गीत गाने दो मुझे, कहाँ है गीत गाने, ये बस इतना सा चेंज होगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, इसको जरूर गलती मत कर देना, और बाकी तो सेम ही है।
प्रसंग ये कविता पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात उसकी स्मृति में लिखी गई है। मतलब जो बेटी थी सरोज, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी याद में लिखी गई है। और वास्तव में ये एक शोक गीत है। कवि सरोज के विवाह का स्मरण करके दुखी है, विवाह का जो है याद की, इसका विवाह किया था ऐसा कि देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। ये सारे जो अपन शादी के अंदर देखते हैं ना, वो सारी चीज़ें हैं, कलश वगैरह, ये सारी जो हमारी कुछ परंपराएं हैं उन सब के बारे में। आमूल का मतलब मूल अथवा जड़ तक, नवल का मतलब तो जानते हो नया, उच्छ्वास मतलब ऊपर खींची गई जस, या उर का मतलब हृदय होता, आलोक प्रकाश हो गया, नत नयन का मतलब झुके हुए नेत्र, स्पंद धड़कन, सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो कैसे कवि कहता है कि पुत्री सरोज, तेरे विवाह में जो आमंत्रित व्यक्ति आए थे उन्होंने तेरे एकदम नवीन विवाह को देखा था। देखो, देखा विवाह आमूल नवल, ठीक है, तेरे नए नए विवाह को सभी ने देखा था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, और सभी ने उन्होंने तेरे एकदम नवीन विवाह को देखा था, ऐसा लगा मानो तुझ पर शुभ कलश का जल छिड़का गया हो। ठीक है, ऐसा, क्योंकि सभी जब आते हैं शादी को देखने के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई शुभ कलश के ऊपर जल छिड़क रहा हो, क्योंकि एक आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, सभी बेटी को देखने के लिए आए हैं कि भाई उसकी शादी है। फिर देखती मुझे तू हंसी मंद, ठीक है, उस समय तू मेरी ओर देखकर होठों ही होठों में मंद मंद मुस्कुराई थी। ठीक है, और फिर देखो, होठों में बिजली फंसी स्पंद, ठीक है, यानी उस मुस्कान को देखकर ऐसा लगा कि मानो तेरे होठों में बिजली कांप रही थी, इतनी मतलब धीरे धीरे मुस्कुराई थी। फिर उर में भर झूली छवि सुंदर, ठीक है, उर मतलब हृदय, उस समय तेरे हृदय में प्रिय पति की छवि झूल रही थी। ठीक है, ओके, और फिर प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुकर तू खुली एक उच्छ्वास सग, है ना, यानी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो तेरे दाम्पत्य जीवन का सुख तेरे श्रृंगार में मुखारित हो उठा है। मतलब जैसे जब एकदम सजती हैं, पूरे एकदम जो भी सिस्टम होता है, पूरे सिस्टम में ढंग से, जो अपने कल चूड़ी की बातें भी करी थी, वो सब हमारे सुहाग का प्रतीक होती है, हमारी परंपराएं हैं। उनमें जब एक बेटी तैयार होती है शादी, तो उस टाइम ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा मतलब दाम्पत्य जीवन के अंदर बिल्कुल अब आ चुकी है तू, जैसे, है ना, वो चीज़ है। उसमें तू मधुर अचाम, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट कि तू ये हो गया उस विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग, नत नयनों के आलोक उतर कांपा अधरों पर थर थर थर। ठीक है, यानी कि उस समय तू मधुर भाव से खिलती हुई दिख रही थी, और लगता था जैसे तेरे प्रत्येक अंग में भविष्य के विश्वास का स्तर हो गया था, जो पति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और विश्वास का द्योतक था, जो हर किसी लड़की का होता है। जब शादी होती है वो बहुत खुश होती है, अपने पति के मन में ये रहता है कि ये बहुत सम्मान करेंगे, ये बहुत प्यार करेंगे, हमारी अच्छी लाइफ होगी। तो सब जो होता है वो पूरी बात है, बड़ी ईजी है। फिर लज्जा और संकेत से नम्रता से भरी तेरी आंखों में जो नया प्रकाश उभर आया था, वह आंखों में उतर के होठों पर थर 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 कांप रहा था। अभी लास्ट में देखा था ना अपने वो लाइन, उस समय मुझे तेरी सुशील और धैर्य मूर्ति के दर्शन हुए, उस समय सौंदर्य में मैंने अपने जीवन के प्रथम वासंती प्रभाव के दर्शन किए। आशय ये है कि उस सौंदर्य को देखकर कवि को अपने यौवन की याद आ गई। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। तो सरोज के विवाह को आमूल नवल कहकर उसका भावपूर्ण चित्रण किया गया है। एक तो ये विशेष है, अंग अंग और थर थर थर, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति अलंकार का यूज हुआ है, तथा नत नयनों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, वर्णात्मक शैली और मुख छंद का प्रयोग है। अगर कोई 2 3 भी लिख दोगे तो ये बहुत है, 3 भी कम नहीं, 3 से कम मतलब 3 लिख देना। ठीक है, बढ़िया है। दूसरा, श्रृंगार रहा जो निराकार, इस रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, ये पूरा ये क्या है कि 100 गीत है। ठीक है, दुखी भरा गीत है सरोज की याद में। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। ठीक है, तो संदर्भ तो अपना सेम रहेगा। प्रसंग कवि निराला अपनी पुत्री सरोज की मृत्युपरांत अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। वे अपनी दिवंगत पत्नी का सौंदर्य पुत्री के सौंदर्य में देखते हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने पुत्री के विवाह की शादी का वर्णन बिल्कुल किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि है बेटी है पुत्री, मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य के जिन निराकार भावों का वर्णन किया है उन्हें मैं आज तुम्हारे सौंदर्य में देख रहा हूँ। काव्य की रसधारा जो छिपी रहकर भी सहस्त्र रूप में छलकती रहती है, वही श्रृंगारिक रसधारा मैंने तुम्हारे श्रृंगार में देखी है। जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था वह मानो आज भी मेरे मन में प्रेम का संगीत भर रहा है, वही तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा है। जिस प्रेम गीत को मैंने स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था वह उच्छ्वसित धारा आज भी मेरे प्राणों में प्रेम का संचार आज भी कर रही है, वो उल्लास भरी धारा। ठीक है, फिर
वही रूप रस आकाश यानी स्वर्ग की पत्नी से जो बदलकर पार्थिव रूप यानी पुत्री सरोज में आकर साकार हो उठा है। पुत्री तेरा विवाह संपन्न हो गया। विवाह में कोई भी रिश्तेदार नहीं आया था क्योंकि उन्हें आमंत्रण नहीं भेजा था। विवाह बड़े साधारण रूप में संपन्न हुआ था, इसलिए न तो घर में रौनक हुई, न गीत गाए गए, न रतजदा हुआ, रातीज का जो होता है ना, रातीज का, ठीक है, वो हुआ, न एक मौन संगीत सर्वत्र समा गया। इस प्रकार तेरा विवाह संपन्न हुआ था। होता ही जब दुख जहाँ पड़ा रहता है तो वहाँ उस टाइम पर ज़्यादा ये सब सिस्टम नहीं किए जाते और छोटा सा प्रोग्राम रख के कर दिया जाता है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। भावानुकूल एवं प्रामाणिक भाषा है, वर्णात्मक शैली है। मुक्त छंद का प्रयोग है। पुत्री के विवाह का भी मूर्तिमान हुआ है और मुक्त छंद का, ये तो रिपीट हो गया भाई, ठीक है, वैसे वहाँ एक ही बहुत है, ये हो गया। और तीसरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सस तेरी स्वयं रची, सूजा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बेटी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वही की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली, पली अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुझे हग वर महामरण। ठीक है, यानी कि इसमें यह है कि सेज का मतलब तो जाएगी बिस्तर, शकुंतला का मतलब कालिदास की नाट्यकृति, और समोद का मतलब हर्ष, ठीक है, हर्ष रहित, और न्यस्त यानी कि निहित वर या अपना कार, ये हो सकता है। ये कुछ शब्द हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी। संदर्भ अपना इजी है। और निराला ने मात्रहीन पुत्री का विवाह नई पद्धति से किया और स्वयं माँ का फर्ज निभाते हुए उसे शिक्षा दी। पुत्री का विवाह करके निराला को सुख हुआ, किंतु उनको कुछ समय पश्चात ही पुत्री की मृत्यु का दुख झेलना पड़ा। देखते हैं, कवि कहता है कि पुत्री विवाह के समय तुम मातृहीन थी। मातृहीन थी मतलब क्योंकि जो एक अभिशाप था, क्योंकि इनके माँ भी तो नहीं थी उस टाइम, माँ की मृत्यु हो गई थी इनकी वाइफ की, तो इसलिए ही तो वो जो शादी की गई थी उसमें ज़्यादा लोगों को इन्वाइट नहीं किया गया था और बस छोटा सा साधारण परिवार, साधारण जो प्रोग्राम रखा गया था। अभिशाप था कि तुम मातृहीन थी और वह भी मुझे झेलना पड़ा। विवाह के पश्चात माँ ही बेटी को विदा करती है और माँ ही सब कुछ, देखो माँ है तो बेटी के लिए सब कुछ है, ये तो अपनी अपन जानते हैं। और माँ ही विदाई के समय पुत्री को ससुराल में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। ठीक है, दुर्भाग्य है कि ये फ़र्ज मुझे ही निभाना पड़ा, क्योंकि आज तेरी माँ नहीं है। तेरी पुष्प शैया भी मुझे ही सजानी पड़ी। अब प्रॉब्लम ये होगी, थोड़े दिन बाद में बेटी की मृत्यु हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा दुख जो इनके लगा। तुझे विदा करते समय मुझे कालिदास की नायिका शकुंतला की याद आ गई थी, किंतु तुम्हारी और शकुंतला की स्थिति में अंतर था। शकुंतला के बारे में ना सुना हो कालिदास जी वाली में, और इसमें थोड़ा अंतर है। दोनों के संस्कारों में अंतर था। तुम दोनों मातृहीन थी, उसके भी माता नहीं थी, इस कारण शकुंतला की याद आ गई। उसी क्रम में कर्ण ऋषि की याद आई। शकुंतला को विदा करते समय कर्ण ऋषि को जो दुख हुआ होगा उससे अधिक दुख मुझे हुआ। ठीक है, ये चीज़ है। और हे बेटी, तुमने ससुराल में कुछ समय सुख से व्यतीत किया, फिर तुम अपनी नानी के घर आ गई। तो तुम्हें नानी, क्योंकि अब देखो होता है कि वैसे तो अपनी मम्मी के घर आती है, लेकिन अब मम्मी नहीं है तो फिर नानी की चली गई। तुम्हें नानी मामा मामी का अपार स्नेह मिला। जैसे बादल वर्षा करके धरती की प्यास बुझाते हैं, उसका हित करते हैं, उसी प्रकार नानी मामा मामी ने अपने अपार स्नेह से तुमको सुख दिया। उन्होंने सदैव तुम्हारे सुख दुख का ध्यान रखा। जिस लता पर तुम कली बनी और फूल बन खिली, वह लता यानी सरोज की माँ भी वही थी, वहीं की थी। भाई सरोज की मम्मी का मतलब, अब नाना नानी का मतलब क्या हो गया, अपनी मम्मी तो भी तो वहीं की थी, आपको भी वहीं का सुख मिला। ठीक है, तो वही इस सरोज को भी वहीं का, ननियाल का भी सुख मिला जो इनकी मम्मी को वहीं से मिला था। और जिस नानी के घर तुम पली, ये पली है ना, और ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, बाकी ली है, बड़ी हुई, उसी नानी की गोद में अपने प्राण त्याग दिए, वहीं पर इसकी डेथ हो गई थी। तो विशेष भरत जलद धरा को जहाँ अपार पंक्ति में सटीक और सार्थक उपमा दी गई है। सार्थक में भावानुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद की रचना है और विवाहप्रंत पुत्री की विदाई और मृत्यु का भावात्मक वर्णन इसके अंदर है। ठीक है, ये मुक्त छंद इसमें खैर बार बार रिपीट हो गया, ये वैसे वो एक ही बार लिखना है। ठीक है, ये था। फोर्थ, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, कन्यागत कर्मों का अर्पण कर करता है तेरा तर्पण। संदर्भ सेम रहेगा। प्रसंग निराला की लंबी कविता सरोज स्मृति का ये अंतिम अंश है, और यहाँ कवि ने अपने हृदय की संपूर्ण करुणा अपनी पुत्री के प्रति समर्पित की है, बिल्कुल। और एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष में जीवन पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने का पाश्चात्य व्यक्त किया है। होता क्या है, बेटी अभी ज़्यादा कोई वो नहीं है कि भाई इनके
मतलब कि दो हितियाँ हो गई थी, मतलब इनके सरोज के कोई बाकी बच्चे हो गए हों और काफ़ी बुजुर्ग हो के तो कोई बात नहीं, तो नहीं थी। तो एक पिता अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये हर पिता का फ़र्ज़ है, बिल्कुल करते ही हैं सारे के सारे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी से। शादी करी, लेकिन चलो माँ का प्यार नहीं मिला, पिता का प्यार मिलता, लेकिन और बहुत सारे काम आगे करते वो अगर ये जिंदा रहती तो। इसलिए कह रहे कि मैं मतलब भाग्यहीन हूँ, मेरा भाग्य अच्छा नहीं था कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ईजी है। कवि प्रिय पुत्री के प्रति अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पुत्री सरोज, तुम मुझ भाग्यहीन पिता एकमात्र सहारा थी, ठीक है। दो भाई, अब वाइफ नहीं थी तो बेटी आ जाती तो दिल लग जाता था इनका। 2 वर्ष तक अथवा लंबे समय तक मैंने तेरी स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए रखा, परंतु अब मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, अतः उस व्याकुलता को प्रकट कर रहा हूँ। मेरे जीवन की कथा दुख भरी है, अर्थात मैंने जीवन पर्यंत दुख ही झेला है। आज तक जिस दुख की कथा को प्रकट नहीं कर पाया था, उसे आज इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ। मानवीय धर्म की रक्षा करते हुए यदि मेरे संपूर्ण कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए, यानी कि कहते हैं ना कि तूफान आंधी सब कुछ वो वज्रपात बाढ़ आ जाए, तो भी मेरा सिर है वो नम्रता से झुका ही रहेगा। ये सारी बातें इसमें देखो कि जीवन की कथा रही। क्या कहूँ, आज तो नहीं कही, मतलब आज तक नहीं कही, लेकिन आज कह रहा हूँ, जो इसी कर्म पर वज्रपात यदि धर्म रही मतलब फिर भी मेरा जो सिर है वो झुका रहेगा। मतलब सब कुछ इसमें है, ईजी है, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने जीवन धर्म का निर्वाह करता ही रहूँगा, चाहे मेरे शील सौंदर्य रूपी सत्कर्म और धर्म की शीतकालीन कमल की पंखुड़ियों की तरह बिखर ही क्यों न जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं अपने जीवन के सभी पुण्य कर्मों का फल तुझे श्रद्धांजलि रूप में अर्पित करता हूँ। यही मेरा तर्पण है, यही मेरी तेरे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ठीक है। विशेष में इन पंक्तियों में कवि का करुणा भाव तथा पुत्री के प्रति स्नेह व्यक्त हुआ है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल पंक्ति में निराला की वेदना साकार हुई है, और शीत के से शतदल में उपमा अलंकार आया है। तत्संप्रदान मतलब कोई 2-3 लिख देना, मुख्य छंद वाली बात है ही कॉमन, तो कोई 2-3 लिख दोगे तो अभी सफिशिएंट है। ठीक है। और अब अपन दोनों कविताओं के अलग अलग क्वेश्चन आंसर लेंगे। पहले गीत गाने दो मुझे, इसके क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर अपन लेंगे सरोज स्मृति वाले। ठीक है। तो पहले अपन बुक के पीछे वाले, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई? कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, ये कहा था ना, बीच पे पढ़ा था अपने। तो ये भावना कवि के मन में क्यों आई? देखो, कवि ने जीवन पर्यंत संघर्ष किया है और संघर्ष करते करते हुए थक गया है। ठग ठाकुरों द्वारा किए गए शोषण, बीच में ये कुछ भी नहीं, ठीक है, शोषण को देखकर कवि व्याकुल हो गया है, उसकी आत्मा रो रही है। जीवन में निरंतर अन्याय सहने के कारण वह शुद्ध बुद्ध खो चुका है। ऐसे संसार में कवि को जीवन यापन करना अब बहुत ही कठिन लग रहा है। ठीक है। वह अपनी जिजीविषा की समाप्ति का अनुभव करेगा। वो सोच रहा है कि बस अब मेरी जिजीविषा खत्म हो जाए तो बढ़िया, मेरी कोई उम्मीद नहीं है। और इस शोषण भरे समाज में वह अनुभव करता है कि उसका दम घुट रहा है। इसी कारण कवि ने मन में ये भाव आ रहा है कि जिसका कंठ रुक रहा है काल, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है। जैसे कोई मृत्यु से यहाँ पर होता है तो ऐसे बुजुर्ग कहते हैं कि उसका गला रुक रहा है, अब मैं जाऊँगा, ऐसा कहते हैं। वो वैसी हालत कवि के साथ हो रही है। दूसरा, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? तो वैसे तो आप समझ गए होंगे कि ठग ठाकुरों एक प्रतीक है, सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया शब्द है, जो उन शोषकों की ओर संकेत करता है जो सदैव समाज का शोषण करते रहे हैं और स्वयं विलासिता का जीवन है वो व्यतीत करते रहे हैं। ये पूंजीगत वर्ग का प्रतिनिधित्व, मतलब ये पैसे वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमेशा पैसे वालों को ये बात करते हैं, गरीबों से तो बात भी नहीं करते, और सदैव सामान्य जन पर अत्याचार करते रहते हैं। अपने अपार धन के कारण वे समाज के स्वामी, बहुत पैसा बहुत होता है इसलिए समाज के स्वामी खुद बन गए, और दूसरे की परिश्रम से ही हुई कमाई पर स्वयं विलासिता की जो जिंदगी है वो विलासी जीवन जीते हैं। ये छिपे हुए ठग है। ठीक है। छिपे हुए ठग कर लेने से छिपे हुए ठग है, मतलब दिखते नहीं है, छिपे हुए ठग है जो प्रत्यक्ष में सीधे और सरल स्वभाव के दिखते हैं। बिल्कुल ऐसा बात करेंगे आपको कि नहीं यार नेताजी तो वो क्या है नेता, ये नहीं खा सकते, बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा लूटते हैं पता भी नहीं चलता। पर पर्दे की आड़ में जनता का खून चूसते हैं, ये खून पीते हैं। ठीक है। जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि का आशावादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। अन्याय, अत्याचार और शोषण के कारण जो निराश हो गए हैं, कवि उनमें आशा का संचार करना चाहता है। वेदना को दूर करने के लिए कवि आशा के गीत गाने की प्रेरणा देता है। जल और सींचना शब्द जो है शब्द प्रेरणादायक है, दोनों शब्द जल और सींचना दोनों शब्द प्रेरणादायक है हमें। ठीक है। और इस पंक्ति में लोक कल्याण की भावना बिल्कुल नहीं है कि जल उठो फिर सींचने को। ठीक है। ये चीज़ है जो हमें कल्याण की भावना नजर आती है। कैसे कि जल अब कब सींचते हैं अपन,
जल सींचेंगे तो फसल अच्छी होगी, मतलब जिससे समाज का कल्याण होगा। तो इस पंक्ति में ही कल्याण की भावना नजर आती है हमें, बिल्कुल सही आंसर है। बुझ गई है लोक प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को, पंक्ति इसी आशावादी भाव को व्यक्त करती है कि जल उठना आशा और उत्साह को व्यंजित करता है। समझ, उत्साह कि उठो जागो, है ना, वो वाली चीज, जैसे एज लाइक स्वामी विवेकानंद जी का जो बात है वो नजर आ रही है। प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। स्पष्ट कीजिए, कैसे कह सकते हैं कि ये हमें दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है? तो गीत गाने तो मुझे कविता का प्रतिपाद्य है कि ये निराशा में आशा का संचार करने वाली कविता, पहली बात तो ये बिल्कुल सही है। आज के वातावरण में व्यक्ति का दम घुट रहा है, बिल्कुल घुट रहा है। आज गरीब की हालत देखो आप, ठीक है, और वह स्वयं को असुरक्षित अनुभव कर रहा है। वैसे लग रहा है कि यार मैं समाज में हूँ या नहीं हूँ। लोगों का संपूर्ण जीवन संघर्ष करते हुए व्यतीत हुआ है, इस कारण वे निराश हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। इस कविता के द्वारा कवि लोगों को निराशा कमी जो मतलब निराश छोड़कर आशावादी बनने की प्रेरणा देता है कि निराशा को छोड़ो यार, अब आशावादी बनो, हिम्मत रखो, कुछ करने की ठानो, कर लोगे, ठीक है। वह दुख और निराशा से लड़ने की प्रेरणा देता है, इसलिए जल उठो फिर सींचने को, प्रथा की बुझी हुई आग को गीत गाकर वह जगाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये नीचे वाली तो हेडिंग ऐसी आ गई होगी, इस तो नेक्स्ट है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, यहीं तक आपको उतारना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सरोज स्मृति, ये वही हेडिंग थी, यहाँ रखनी है अपन को कि सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये वही क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक के पीछे है, पहले वो लेंगे फिर अपन कुछ एक्स्ट्रा लेंगे। नववधु के रूप में सरोज अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही है। सर्वप्रथम उस कलश का पवित्र जल छिड़का गया है, उसके होठों पर व्याप्त मंद हंसी बिजली के समान प्रतीत होती थी। उसके रूप रंग में उसकी माँ की छवि झलकती थी। वह मंद मुस्कान के साथ पिता की ओर देख रही थी। उसके हृदय में पति की सुंदर छवि विद्यमान थी और वह अपने दाम्पत्य जीवन की सुखद कल्पना कर रही थी, ठीक है। उसके अंग अंग में उच्छ्वास की तरह प्रसन्नता व्याप्त थी। उसकी आंखें लज्जा और संकोच के कारण झुकी थी, जिनमें एक चमक थी जो उतरकर उसके अधरों पर छा गई थी। इस कारण उसके अधरों में कंपन था, ठीक है। इस प्रकार वह रति का साकार रूप दिखाई देती हैं। बहुत ईजी है ना। तो सरोज के नववधु के रूप का वर्णन कैसे, जो अपने पिताजी ने, मैंने आपको व्याख्या बताया ना, वो भी लिख सकते हो, एज इट इज वही है, अपने ऑन वर्ड्स में लिख देना, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी अपने शब्दों में लिखना है इसको। फिर है, कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? तो देखो, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अपनी पत्नी की याद 2 बार आई। पहली बार तब आई जब उन्होंने अपनी पुत्री को दुल्हन के रूप में देखा। पुत्री में उसकी माँ यानी कि जो कवि की स्वर्गीय पत्नी है, उसकी झलक दिखाई दे रही थी। क्योंकि जब ये भी तो इनकी भी शादी हुई थी, इनकी सरोज की माँ से हुई थी, तो उनके दिमाग में वो एक इमेज तो बनती है, वो इमेज बनी थी, वो स्मृति याद आ गई थी कि जब वो दुल्हन बनी थी, वैसी इस बेटी की जो है वो भी वैसी बनी है। और उसी समय उन कविताओं की याद आई जिन्हें उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गाया था। वह संगीत सुनाई दे रहा था जैसे उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन में गाया था। जब साथ रहते थे खूब कविताएं या संगीत सुनाते थे, वो सारी याद आ गई। और दूसरी बार कब याद आई? दूसरी बार पुत्री की विदाई के समय स्वर्गीय पत्नी की याद आई। क्योंकि जब ये इनकी पत्नी को जब लेके आए थे तो उनकी माँ जो है वो विदाई करवा रही थी। हर कोई अपनी माँ ही विदाई के टाइम पर साथ में रहती है, और जो साथ वाले उनको भी ये भी कहती है कि आपको इस हिसाब से कुछ शिक्षाएं भी देती है कि आपको ख्याल रखना है, जो भी होती बातें। तो उस टाइम पर याद आई थी कि आज अगर तेरी माँ होती तो वो भी तुझे भी विदाई करवाती। तो विवाह उपरांत माँ ही पुत्री को कुल शिक्षा देती है कि बेटी ऐसे रहना है, ससुराल में ऐसे रहना है, ये धर्म होते हैं, ये बातें होती है, उनका पालन करना है। वो कार्य पिता को ही करना पड़ा, वो मतलब निराला जी को करना पड़ा, जो कि माँ को करना था, लेकिन माँ नहीं है, तो उनको पिता होकर माँ की उत्तरदायित्व को निर्वाह करना पड़ा। तो 2 बार उनको जो है बेसिकली याद आई। पहली बार तो यहाँ आई थी और दूसरी बार यहाँ आई, ठीक है। आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत कर रहे हैं? तो वह अद्वितीय श्रृंगारिक संगीत जिसे कवि ने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वह आज रति के रूप में संपूर्ण विश्व में घूम रहा है, मानो वह रूप उनकी पुत्री के रूप में उतरकर आ गया हो। आकाश शब्द कवि के श्रृंगारिक गीत के लिए और मही शब्द पुत्री के लिए आया। बस आकाश तो श्रृंगारिक गीत के लिए और मही उनकी बेटी के लिए। चौथा, सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि एक तो उनकी माँ नहीं थी, कम ही लोगों को इन्वाइट किया गया था, ज़्यादा खुशी भरा वो नहीं था, छोटा सा प्रोग्राम रखा गया। तो सरोज का विवाह एक सामान्य विवाह था, उसमें किसी प्रकार का आंतरिक और बाह्य प्रदर्शन बिल्कुल नहीं किया गया था। विवाह में निराला ने किसी को जो है वो आमंत्रण पत्र, ये
पूरा लिख लेना, आमंत्रण पत्र, ठीक है। आमंत्रण जो बुलाया जाता है, इन्विटेशन कार्ड, आमंत्रण पत्र नहीं भेजा। केवल कुछ स्वजन ही विवाह के समय उपस्थित थे। सरोज के विवाह में दहेज के रूप में कुछ सामान भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। घर पर न तो संगीत का कार्यक्रम हुआ, न रात का जागरण हुआ। विदाई के समय कन्या को शिक्षा भी स्वयं पिता निराला जी ने दी थी। इस प्रकार ये विवाह बिल्कुल बाकी जो विवाह होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट था, भिन्न था। तो आपको याद है ये, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जब व्याख्या पढ़ लेते हैं ना क्वेश्चन आंसर तो यूं ही याद हो जाते हैं, ठीक है। तो वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, पंक्ति, ये जो ननिहाल वाली बात है कि जब ये मतलब कि जब इनकी वाइफ भी तो वहीं पली बड़ी थी, वहीं पर इनकी बेटी गई सरोज भी, ठीक है। तो प्रसंग को उद्धृत किया गया, तो बताइए इसको। तो इसमें यह है कि कवि ये उद्घाटित करना चाहते हैं कि बेटी जिस लता पर तुम कली बनकर खिली, वह लता भी वहीं की थी, उसी ज़मीन की थी। कवि ने सरोज की माता को लता और सरोज को कली कहा है ना। तो मतलब अपनी वाइफ को तो कहा लता, और उस लता के ऊपर ये होगी इनकी कली, मतलब बेटी सरोज होगी कली। तो सरोज की माता को अपने पीर यानी कि मायके में सुख मिला था, और सरोज को भी अपनी नानी के घर स्नेह मिला। एक भाव ये भी प्रकट होता है कि सरोज का ननिहाल लता है और सरोज कली है। ये भी सही है, ये भी अपन कह सकते हैं कि सरोज का ननिहाल को अपन कह सकते हैं लता, और उसके ऊपर पली बड़ी कली कौन, सरोज हो गई। ये भी तरीका है, दोनों ही भाव, क्योंकि सरोज बचपन से ही वहीं रही और बड़ी भी वहीं पर हुई, क्योंकि मम्मी की तो इनकी डेथ हो गई थी। तो कविता की ये पंक्ति दोनों प्रसंगों को उद्घाटित करती है। तो ध्यान रखना, दो प्रसंग है इसके अंदर। एक तो ये कि जो कल लता है सरोज की मम्मी यानी कि इनकी निराला जी की वाइफ को कहा जा सकता है, और ये बेटी सरोज तो कली रहेगी। और दूसरा अर्थ ये भी है कि सरोज वहीं पर पली बड़ी थी, तो ननिहाल को अपन लता कह सकते हैं, सरोज कली। तो दो बातें उसमें होती है, ठीक है, ईजी है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल निराला की ये पंक्ति क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती है? तो निराला क्रांतिकारी कवि थे। पहली बात तो क्रांतिकारी कवि थे, सीधी सी बात है ना। उनका पूरा जीवन संघर्षों में बीता। परिवारीजनों की मृत्यु तथा पत्नी की मौत ने उनको गहरा आघात पहुंचाया। उनके जीवन की एकमात्र संबल उनकी पुत्री सरोज थी। विवाह के बाद उनकी पुत्री सरोज की भी आकस्मिक मृत्यु हो गई। पुत्री की मृत्यु के पश्चात निराला स्वयं को भाग्यहीन कहने लगे। सरोज का लालन पालन नानी के घर हुआ था। अभाव के कारण निराला अपनी पुत्री को उचित शिक्षा दीक्षा नहीं दिलवा सके। निश्चित ये पंक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ओर संकेत करती है, ठीक है। और शिक्षा प्राप्त करके, क्योंकि वो नहीं पढ़ा पाई ना, इसलिए वो कहना चाह रहे हैं कि यार बिल्कुल बेटी को मैं नहीं वो काम कर पाए जो मुझे करना चाहिए था, इसलिए बिल्कुल संकेत करती है। शिक्षा प्राप्त करके अपने अधिकारों को जानकर उनकी पुत्री सरोज शायद इस समय मौत से भी बच सकती थी, ठीक है। वर्तमान स्थितियों में भी बालिका शिक्षा का महत्व और बढ़ सकता है, क्योंकि वो नहीं जानती थी ना, इसलिए उसकी जो असामयिक डेथ हुई थी, ये चीज़ें भी, वरना अगर पढ़ लिख जाती तो शायद ऐसा में मौत से भी वो बच सकती थी। सातों निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नत नयनों से आलोक और दूसरा श्रृंगार रहा जो निराकार, दोनों का अर्थ बताना है। अर्थ है कि विवाह के नत नयनों से आलोक, इसका अर्थ ये है कि विवाह के समय सरोज की सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी नम्रता से झुकी आंखों में एक प्रकाश व्याप्त हो गया हो और वह होठों पर उतरकर थर थर कांप रहा हो। श्रृंगार रहा जो निराकार, इसका अर्थ है कि कवि ने अपनी पुत्री के वैवाहिक स्वरूप में उस श्रृंगार के दर्शन किए जो उसके काव्य के रस में हमेशा छिपा रहा कर अपनी सरस धारा को प्रकट करता है। कवि के काव्य का मोहक रस पुत्री के विवाह, मतलब हेजट इज जो अपने अभी व्याख्या पढ़ा था वही बातें सारी की सारी, है ना। यही तो है, साथ का साथ याद हो जाएगा। तीसरा है कि परपाठ अन्य यह अन्य कला, अर्थ है कि बेटी सरोज को विदा करते समय कवि को कालिदास शकुंतला की याद आ गई, किंतु शकुंतला और सरोज की दीक्षा शिक्षा में थोड़ा अंतर था। दोनों के संस्कारों और परिस्थितियों में भी भिन्नता थी, इसलिए कवि ने सरोज को अलग प्रकार की शिक्षा दी। यानी कि परपाठ अन्य, पाठ का मतलब शिक्षा देना है, ठीक है। यदि धर्म रहे नत सदा मात, अर्थ है कि कवि कहता है कि हे पुत्री, मैंने जीवन पर्यंत अपने धर्म का निर्वाह किया है। यदि मेरे धर्म पर बिजली भी गिर पड़े ना, कहता ना वज्रपात हो जाए, बिजली भी गिर जाए, तूफान आंधी कुछ भी आ जाए, तो भी मेरे कर्मों पर आपत्तियों का पहाड़ भी टूट पड़े, तो भी मैं सिर झुकाकर ही उन्हें भी स्वीकार कर लूंगा। मतलब ये कि हिम्मत रखूंगा, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, ठीक है। फिर है कुछ छोटे क्वेश्चन में लिए, वन लाइनर, जैसे कि हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला क्या करना चाहते हैं? तो हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला गीत गाना चाहते हैं। कवि के अनुसार किसकी लौ बुझ गई? पृथ्वी की लौ बुझ गई। सरोज स्मृति कैसा गीत है? शोक गीत है ना। निराला की पुत्री सरोज का लालन पालन कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था। तो सरोज का लालन पालन कहाँ हुआ था? नानी के घर बोल सकते हो या ननिहाल बोल सकते हो, बहुत ईजी है। पांचवा, सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि क्या समर्पित करता है? तो सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि पुण्य कर्मों का फल समर्पित करता है, ठीक है। कि
अब पुण्य कर्म है तेरे, वो फल समर्पित कर देता है कि ये पुण्य कर्मों का फल ही मिला होगा ऐसा कि पहले माँ की डेथ हुई फिर अब तेरी डेथ हो गई। गीत गाने दो मुझे कविता में कवि हमें क्या करने की प्रेरणा देते हैं, तो कविता गीत गाने दो मुझे में कवि हमको निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, ठीक है, कि क्रांतिकारी बनो, उठो, हिम्मत रखो। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है, कवि अपने जीवन में मिलने वाले दुखों से संघर्ष करते करते थक गया, इसलिए वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दुख को कम करने के लिए वो कह रहे हैं कि मुझे इसकी अभिव्यक्ति करने दो, मुझे कुछ गीत गाने दो, ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ लिया था। कवि दुखी क्यों है, ठीक है, तो कवि के परिवार वाले उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे सबकी मृत्यु हो रही है, इसलिए दुखी है, एक दुख के बाद एक दुख पड़ रहा है। कवि संसार से क्यों दुखी है, दोनों में डिफरेंस है। कवि के अनुसार आज के लोग इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि वो एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते, एक दूसरे पे जलते हैं, ठीक है, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए कवि संसार के दुख से दुखी कि क्यों कर रहे हैं भाई, कोई मेहनत करके आगे बढ़ रहा तो आपका जा क्या रहा है, ठीक है। कवि किसको समाज का दुश्मन मानता है, तो कवि समाज में रहने वालों को ही समाज का दुश्मन मानता है। कवि के अनुसार समाज ऐसा हो गया है कि अगर कोई सड़क पर गिर भी गया है ना तो लोग उसकी मदद नहीं करते, ये हालत है, ठीक है। फिर 11वां, गीत गाने दो मुझे कविता का सार। ये पूरे चैप्टर का सार, मैंने ये कहा था ना कि 2 नंबर में आपको पाठ का सारांश भी करा दूंगा। तो गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने उन परिस्थितियों की ओर संकेत किया है जिसमें संघर्षों का सामना करते हुए समर्थ एवं शक्तिशाली व्यक्तियों का जीना भी कठिन हो गया। जो वाकई समर्थ थे, जी सकते थे, शक्तिशाली भी थे, लेकिन अब वो जीना उनका भी मुश्किल हो रहा है। हर दृष्टि से वातावरण बिल्कुल डिफरेंट है, प्रतिकूल है, अपोजिट है। देखो, अनुकूल अलग होता है, प्रतिकूल का मतलब ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आप अनुकूल मत लिख देना, प्रतिकूल है मतलब अपोजिट है। कवि स्वयं अपने जीवन में संघर्ष करते करते थक गया है, जीवन मूल्यों का पतन हो रहा है, मतलब खत्म हो रहे हैं, शोषण और अन्याय के सामने सारे संसार को हार माननी पड़ रही है, मानवता के कहीं दर्शन नहीं होते हैं, ह्यूमन बीइंग कहीं पर भी नहीं है, मनुष्य की चेतना शक्ति समाप्त हो गई है। कवि ऐसे निराश जीवन को आशा संदेश देना चाहता है कि तुम हिम्मत रखो इस गीत में और हमेशा क्रांतिकारी बनो और काम करते रहो। सरोज स्मृति कविता में कवि ने शकुंतला की विदाई का प्रसंग देकर क्या संकेत दिया और क्यों। देखो, सरोज और शकुंतला दोनों के जीवन में कुछ समानता है। शकुंतला की मातृविहीन थी, उनके माँ नहीं थी, सरोज के भी। शकुंतला का पालन पोषण कर्ण ऋषि ने किया था, इनके भी पिताजी ने किया था, और उसकी विदाई के समय कर्ण ऋषि उसके साथ में मतलब वेदना करनी पड़ी थी। सरोज का पालन पोषण भी नानी और मामा ने किया था, किंतु सरोज की विवाह उपरांत विदाई कवि निराला ने जी की थी, ठीक है। और मतलब इनके पिताजी साथ में थे, और फिर उस वेदना को निराला को सहन करना पड़ा था। विदाई के समय सरोज को शिक्षा भी निराला ने दी थी, जो कि, और इस प्रकार शकुंतला के माध्यम से सरोज अपने गहरे स्नेह का संकेत देना चाहता है। दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटियाँ भी है, ठीक है। 13वां, गीत गाने दो मुझे कविता निराशा में आशा का संचार करने वाली कविता। ये जितने भी क्वेश्चन में लिखे नहीं, ये 13, 14, 15 जितने भी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने हैं और बोर्ड के एग्जाम आए हुए भी है। अथवा गीत गाने दो मुझे कविता में चित्रित सामाजिक स्थितियों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि ऐसे में कविता करने का क्या उद्देश्य है। तो कवि अनुभव करता है कि आज सारा संसार पीड़ाग्रस्त है, पृथ्वी के प्राणियों का जीवन संघर्ष करते करते थक गया है, वे अपनी जिजीविषा रूपी समस्त पूंजी लुटा चुके हैं। जिजीविषा मतलब अब कोई आकांक्षा उम्मीद कुछ नहीं है उनको, मानवता मर गई है, सभी निराश हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कवि आशा के गीत गाना चाहता है और जो उसे दुख से लड़ने की प्रेरणा दे सके, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत गीत निराशा में आशा का संचार कर रहे हैं, क्योंकि ये इस अपने गीतों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं, हिम्मत रखो, लड़ो, मैंने भी तो इतनी मुश्किल घड़ी में भी जीवन यापन किया है। और ये भी कह रहे हैं कि अगर और भी ज़्यादा विपत्ति आएगी तो भी मैं सिर झुका कर उसको सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। कहने का मतलब ये है कि हिम्मत रखो, क्योंकि उसके पीछे रोना धोने में कोई मिलेगा नहीं, हिम्मत रखोगे तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हो। 14, सरोज स्मृति में निराला अपने समस्त कर्मों के फल से क्या करना चाहते हैं और क्यों। या फिर कन्या गत कर्मों का अर्पण कर कर्ता में तेरा तर्पण। उक्त कथन के पीछे छिपी वेदना और विवशता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो लेखक अपने समस्त पुण्य कर्मों से पुत्री सरोज का तर्पण करते हैं। पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात तर्पण करने में भी एक नवीनता है जो सामान्य तर्पण पद्धति से बिल्कुल भिन्न है। सामान्यतः तर्पण जल और तंदुल आदि वस्तुओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, जल और तंदुल वस्तुएं जो होती है उनसे किया जाता है। पर निराला ने अपने सभी सत्कर्मों का फल सरोज को अर्पित कर उसका तर्पण किया, अर्थात अपने सभी सत्कर्म उसे भेंट कर दिए, ठीक है। मतलब जो भी इन्होंने लाइफ में कुछ सीखा सब कुछ उनको भेंट कर दिया कि ये मेरी बेटी की है, जो भी है, क्योंकि निराला के पास तर्पण के समय देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस अपने विचार अपनी शिक्षाएं उनको दी। इस प्रकार कवि ने पुत्री का अन्नों का तर्पण किया। ये निराला विवशता और पीड़ा का जिस हिसाब से उनका विवाह भी डिफरेंट तरीके से हुआ था, वैसे तर्पण भी डिफरेंट तरीके से हुआ। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज
जो नहीं कही उपयुक्त पंक्ति, ये अपन ने पढ़ा था ना भाई, वही चीज़ है। स्रोतस्मृति कविता में कवि के आत्मकथन, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ अभी की वेदना स्पष्ट कीजिए, व्याख्या में पढ़ लिया था। कवि का भाव ये है कि मेरा सारा जीवन दुख से भरा हुआ है, मुझे आजीवन संघर्ष जूझना पड़ा, मेरे जीवन की सारी कथा दुख में डूबी रही, इसलिए मैंने इस कविता में उस दुख गाथा को गाया है जिसे मैंने आज तक किसी के सामने नहीं कहा था, लेकिन अब कह रहा हूँ। इन पंक्तियों में निराला की गहरी वेदना छिपी है, इसमें तड़प छिपी है जिसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देख लें 16वां, ये 16 कर लेना इसको, 16। ठीक है, स्रोत स्मृति कविता का सार लिखिए, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता स्रोत स्मृति की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो स्रोत स्मृति निराला की व्यक्तिगत लंबी कविता है, पाठ्यपुस्तक में संकलित भाग उसका एक अंश है। ये कविता निराला की पुत्री के निधन के बारे में लिखा गया एक शोक गीत है। कवि ने पुत्री का विवाह बड़े साधारण परियोग ढंग से किया था। कवि ने माताहीन पुत्री को विदा करते समय स्वयं भी शिक्षा दी थी। विदाई के समय कवि को शकुंतला की याद आई, यद्यपि उसका पालन पोषण और शिक्षा शकुंतला से थोड़ी अलग थी। उसे अपनी दिवंगत पत्नी की भी याद आई, उसे पुत्री के रंग रूप में अपनी पत्नी के रंग रूप की झलक दिखाई दी। पुत्री का पालन पोषण ननिहाल में हुआ और वहीं उसकी मृत्यु हुई। कवि ने अपने जीवन के सत्कर्मों के फल द्वारा पुत्री का तर्पण किया। ये बड़ी चीज़ है भाई, अपने सत्कर्मों के द्वारा कहा कि मेरे जो सत्कर्म जो मैंने कर्म किए वही मेरे पुत्री को तर्पण करता हूँ, समर्पित करता हूँ। ये था चैप्टर, बहुत ही ईजी छोटा सा चैप्टर नहीं कह सकते, थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन क्वेश्चन आंसर आने के पूरे चांसेस चैप्टर्स हैं। बड़े ध्यान से पढ़ना है, हालांकि व्याख्या भी बड़े ध्यान से पढ़नी है। चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना सेकंड, काव्यखंड के 2 चैप्टर कंप्लीट, गद्य का 1 कंप्लीट, मतलब कंटिन्यू चलेंगे, एक इसका इस तरह चलेंगे। बस आप इसको सुनते जाना, सिर्फ सुन भी लोगे ना तो भी चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके।